MLD सीवरेज शोधन संयंत्र, चंद्रेश्वर नगर ऋषिकेश 41 करोड़ 12 लाख। 26 MLD सीवरेज शोधन संयंत्र, लक्कड़घाट ऋषिकेश 158 करोड़। 1 MLD सीवरेज शोधन संयंत्र, बद्रीनाथ 18 करोड़ 23 लाख। गंगा अवलोकन केंद्र, चंडी घाट रिवर, हरिद्वार 1 करोड़। उत्तरकाशी से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। उत्तरकाशी से इस वक्त की बड़ी खबर, चटांगाधार में लगातार हो रहा भूस्खलन। यमुनोत्री हाईवे पर हो रहा भूस्खलन। रास्ता खुलने में लगेंगे 15 दिन। लैंडस्लाइड की वजह रास्ता बंद का निर्णय लिया गया है। आपको बता दें, परीक्षा देने वाले छात्रों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नासूर बना चटांगाधार डेंजर जोन। यमुनोत्री हाईवे पर चटांगाधार में लगातार भूस्खलन हो रहा है। भारी भूस्खलन के कारण आवाजाही ठप हो चुकी है। पैदल आवाजाही को बनेगा अस्थायी पुलिया। जान जोखिम में डालकर आवाजाही करनी पड़ रही है। रास्ता खुलने में लगेंगे 15 दिन। नासूर बना चटांगाधार डेंजर जोन। यमुनोत्री हाईवे पर चटांगाधार में भूस्खलन जारी। भारी भूस्खलन से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत जनपद में नशे, मादक द्रव्य एवं ड्रग्स की बढ़ती प्रवृत्ति पर प्रभावी अंकुश लगाए जाने और अवैध तरीके से नशीले पदार्थों का क्रय विक्रय करने वालों के विरुद्ध लगातार चेकिंग अभियान चलाकर कठोर कार्रवाई किए जाने हेतु सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया, जिसके क्रम में आज मल्लीताल पुलिस ने चेकिंग के दौरान 2 युवकों को 5.5 ग्राम अवैध स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। दोनों अभियुक्तों के खिलाफ NDPS की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। शाम को 2 व्यक्ति जो है स्मैक के साथ पकड़े गए थे और उसमें एक का नाम निखिल शाह और निक्कू और दूसरे का नाम हितेश कुमार है। उनके खिलाफ जो है अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है और माननीय न्यायालय पेश किया जा चुका है। एक के पास से 1.60 और एक के पास से 1.90 ग्राम जो है क्या कहते हैं स्मैक पकड़ी गई थी और उनके विरुद्ध जो है NDPS के तहत अभियोग पंजीकृत कर दिया। रानीखेत में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा राजकीय आदर्श बालिका इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य नीलम नेगी को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। बताते चले, प्रधानाचार्य ने अपने कार्यकाल में रानीखेत के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने विद्यालय में कई निर्माण कार्य करवाए और विद्यालय का परीक्षा फल भी 100% रहा। उनके कार्यकाल में विद्यालय अनुशासन के लिए भी जाना जाता रहा। अब 30 सितंबर को वह सेवानिवृत्त हो रही हैं। विद्यालय के अंदर उपलब्ध इस समय है, तो इस तरह से बहुत सारे संसाधन युक्त बने। आज विद्यालय में स्थिति ऐसी हो गई है कि हर संसाधन विद्यालय में मौजूद है, चाहे वो स्मार्ट कैमरा से हो, वर्चुअल क्लासेस से हो, ई-लर्निंग क्लासेस है, एक्वागार्ड है, चाहे वो सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन है और अग्निशमन यंत्र है। सारी चीज़ें इम्प्रूवमेंट के लिए अकादमिक रूप से आगे बढ़ने के लिए मैंने जो बहुत सारे काम किए विद्यालय के अंदर स्तर पर। और यहाँ पर एक पॉलिसी मैटर पे भी काम किया है। खंड कार्यालय यहाँ पर स्थापित था और उस खंड कार्यालय को मैंने शिफ्ट करवाया। गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत ने अपने बद्रीनाथ दौरे के दौरान कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नमामि गंगे योजना के तहत उत्तराखंड से बनने वाले 8 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का
ऑनलाइन लोकार्पण करेंगे। इसी के तहत सांसद भी बद्रीनाथ पहुंच रहे हैं और बद्रीनाथ में 18 करोड़ 23 लाख रुपए की लागत से बनने वाले प्लांट के लोकार्पण कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। उन्होंने कहा कि इस योजना के बन जाने से गंगा में जाने वाली गंदगी में रोक लग जाएगी। गढ़वाल सांसद ने यह भी कहा कि उत्तराखंड में 520 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले 8 सीवर ट्रीटमेंट प्लांट का मोदी जी कल ऑनलाइन लोकार्पण करने जा रहे हैं। जो गंगा है उसका पानी ऐसे सीवेज ट्रीटमेंट का तो एक वहाँ शुभारम्भ होगा। ऐसे 4 हरिद्वार के अंदर, एक नीति रेती में, एक ऋषिकेश में, ऐसे 8 सीवेज ट्रीटमेंट और जिसपे 520 करोड़ की लागत तैयार होगा। रुद्रप्रयाग जिले के चंद्रनगर क्षेत्र के अंतर्गत किरझाड़ी गांव के गोरता तोक स्थित हॉट मिक्स प्लांट का ग्रामीणों ने विरोध किया। ग्रामीणों का कहना है कि हॉट मिक्स प्लांट का संचालन अवैध रूप से हो रहा है। ग्रामीणों की खुली बैठक में इस प्लांट का विरोध भी किया जा चुका है, लेकिन बावजूद इसके प्लांट संचालक मनमानी पर उतारू हो चुके हैं। सोमवार को भारी संख्या में ग्रामीण प्लांट स्थल पर पहुंचे और विरोध किया है। ग्रामीणों ने कहा कि प्लांट में बाहरी व्यक्ति कार्य करने आते हैं, ऐसे में ग्रामीणों को कोरोना महामारी फैलने का भय बना हुआ है। आबादी क्षेत्र के निकट प्लांट होने से ग्रामीणों को कई प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। हिमालयी क्षेत्रों में हो रही बर्फबारी के बाद निचले क्षेत्रों में ठंड महसूस की जाने लगी। केदारनाथ धाम में 8 किलोमीटर वासुकीताल में सीजन की पहली बर्फबारी हुई है। वासुकीताल में पहली ही बर्फ जमनी शुरू हो चुकी है। वासुकीताल में हुई बर्फबारी से केदारनाथ धाम भी में ठंड बढ़ चुकी है। सरोवर नगरी नैनीताल में मार्च में कोरोना लॉकडाउन के बाद अब वीकेंड पर पर्यटकों की आमद में इजाफा होने लगा है। हाल ही में राज्य सरकार द्वारा उत्तराखंड में 3 दिन आने वाले पर्यटकों को कोविड टेस्ट से छूट देने के बाद अरसे से बंद पड़ी पर्यटन गतिविधियां शुरू होने लगी हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। सैलानियों से गुलजार सरोवर नगरी नैनीताल। नैनीताल मसूरी में बढ़ी पर्यटकों की भीड़। नैनीताल में पर्यटकों की आमद से इजाफा। पहाड़ों की रानी मसूरी भी सैलानियों से गुलजार। होटल कारोबारियों के भी खिले चेहरे। सैलानियों ने बोटिंग कर जमकर की मौज मस्ती। अनलॉक 4 शुरू होते ही सरोवर नगरी नैनीताल में सैलानियों की संख्या में भी इजाफा होने लगा है। लॉकडाउन के बाद ये पहली बार है जब यहाँ इतनी ज्यादा संख्या में सैलानी पहुँचे हैं। इसके चलते पार्किंग तक फुल हो गई है। अगले महीने के पहले वीकेंड के लिए कई होटल अभी से पैक हो गए हैं। सुबह से ही माल रोड, पंत पार्क, स्नो व्यू, चिड़ियाघर आदि स्थानों पर सैलानियों की चहलकदमी बनते दिख रही है। पार्किंग में भी अन्य दिनों की अपेक्षा अधिक वाहन नजर आए। आपको बता दें कि 3 दिनों के लिए राज्य में आने वाले पर्यटकों को कोविड टेस्ट में छूट के बाद गर्मी से बचने के लिए पर्यटक पहाड़ों का रुख करने लगे हैं। वीकेंड में पर्यटकों की बढ़ती आमद से वीरान पड़े पर्यटक स्थलों में फिर से रौनक लौटने से पर्यटन कारोबारियों के चेहरे खिले हुए हैं। पर्यटक यहां पहुंचकर घुड़सवारी और झील में नौकायान के साथ ही खुले मौसम में हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं का नजारा देखने पहुँच रहे हैं। डे पर मैं बस ये मैसेज दूंगी कि बाहर निकल सकते हैं आप, बट थोड़ी सेफ्टी रख के कि हाँ मास्क पहन रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग रख रहे हैं और अपने पास सैनिटाइजर रख रहे हैं ताकि कुछ भी टच कर रहे हैं तो फिर हम साफ कर रहे हैं अपने हाथों। आप समझ सकते हैं कि वर्ल्ड टूरिज्म डे है। हमारा बेटा इतना छोटा है और ये बचपन में बेचारा बाहर की जो इसकी उम्र थी बाहर घूमने खेलने की,
उसमें ही बेचारा घर में थोड़ा कैद हो गया क्योंकि कोरोना चल रहा था। पर हमें लगता है कि जैसे सरकार सारे अपने नए प्रोसीजर कर रही है, सारे लोग भी सहयोग दे रहे हैं पूरा, मास्क पहन के, सैनिटाइजेशन करके, सोशल डिस्टेंसिंग करके, तो मुझे लगता है कि हमें इसके कोरोना के साथ ही ये लड़ाई लड़नी है। और अगर हम एक दूसरे का साथ देंगे और सरकार का साथ देंगे तो हमें लगता है ये टूरिज्म और ये सारी इंडस्ट्री वापस अच्छे से चल पाएगी। लॉकडाउन होने के कारण हमारी नैनीताल में नैनी झील में बोटों का चलना बिल्कुल बंद हो गया था। आज लॉकडाउन खुलने के बाद आज हमारी बोटें थोड़ा बहुत चलने लगी हैं। लोगों को रोजी रोटी का साधन मिल रहा है। लोगों का जो दिनचर्या नहीं निकल रहा था, आज घर में 2 रोटी खाने का एक साहस मिल गया है। मैं जब आती हूँ बोटिंग तो करती हूँ, तो अपने पापा को अपने साथ लाई हूँ, बट हम बहुत खुश हैं कि बोटिंग खुल गई। और व्हाट्स मोर इम्पोर्टेंट है कि जो यहाँ के लोकल लोग हैं जो इतना टूरिज्म पे डिपेंड करते हैं, फाइनली उनके लिए कुछ रास्ते खुल गए हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, कि उत्तराखंड में टूरिज्म खुल गया है। कोविड है तो है, बट वी हैव टू लिव विद इट, तो गो विद द फ्लो। एंड ठीक है, हम नैनीताल आते रहते हैं, चिल करते रहते हैं, एंजॉय तो करना ही है, लाइफ गोज ऑन। पर्यटकों की बढ़ती आमद से पर्यटन कारोबार से जुड़े व्यवसाय से जुड़े लोगों को रोजी रोटी के लिए दूसरे का मुंह ताकना नहीं पड़ेगा। पर्यटकों की आमद बढ़ने के बाद शहर में बंद होटल व गेस्ट हाउस खुलने लगे हैं। फिलहाल 1 दर्जन बड़े तथा छोटे 2 दर्जन होटल खुल गए हैं। अक्टूबर माह से अधिकांश होटलों के खुलने की पूरी संभावना जताई जा रही है। इसके चलते अब पर्यटन को भी रफ्तार मिलने लगी है। कोरोना संक्रमण के दौरान पर्यटन संबंधी गतिविधियों में लगे प्रतिबंधों के हटने के साथ ही नैनीताल के आसपास के पर्यटन स्थलों पर भी भीड़ दिखने लगी है। बहरहाल अब कोविड जांच की बाध्यता खत्म होने और बॉर्डर पर जांच का प्रतिबंध हटने से सैलानी खुशी खुशी यहां आ रहे हैं। जब से प्रतिबंध हटे हैं तभी से होटलों में बुकिंग को लेकर पूछताछ बढ़ गई है। यूपी, एनसीआर, हरियाणा और दिल्ली के सैलानी कमरे बुक करा रहे हैं। नैनीताल से के न्यूज के लिए कांता पार की रिपोर्ट। सैलानी उत्तराखंड का ये शानदार ब्रिज दिल्ली के सिग्नेचर और कोलकाता के हावड़ा ब्रिज की तरह जगमगाएगा। टिहरी बांध पर बने देश के सबसे लंबे सिंगल लेन सस्पेंशन ब्रिज की लंबाई 725 मीटर है। इस पुल को बनने में 15 साल का वक्त जरूर लगेगा। और ये आपको पूरी खबर दिखाते एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। हम अक्सर फोन पर हालचाल पूछने के लिए कॉल करते हैं। टेक केयर, अपना ख्याल रखना, कैसे हो। लेकिन इस बार हम सिर्फ बातों में टेक केयर नहीं कहेंगे, बातों से कुछ आगे बढ़ेंगे। इस बार टेक केयर तो कहेंगे, लेकिन डेंगू से बचने के लिए हम उन 10 लोगों से आग्रह करेंगे कि रविवार को अपने 10 मिनट निकालें 10 बजे। अपने घर और आसपास की चेकिंग करें कि कहीं गमले, कूलर या टंकी में साफ पानी इकट्ठा तो नहीं। अगर है तो उसे उड़ेल दें, बदल दें या फिर उसमें पेट्रोल या तेल डाल दें। छोटी सी जिम्मेदारी उठाएं। 10 लोगों को फोन लगाएं। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, हर रविवार डेंगू पर बात। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड का ये शानदार ब्रिज दिल्ली की सिग्नेचर और कोलकाता के हावड़ा ब्रिज की तरह जगमगाएगा। टिहरी बांध पर बने देश के सबसे लंबे सिंगल लेन सस्पेंशन ब्रिज की लंबाई 725 मीटर है। इस पुल को बनने में 15 साल का वक्त जरूर लगा, लेकिन इस सालों की मेहनत के बाद बना ये पुल न सिर्फ आवागमन का बेहतर जरिया बनेगा, बल्कि इससे टिहरी में पर्यटन को बढ़ावा भी मिलेगा। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। तस्वीरों में आप जो पुल देख रहे हैं, इस पुल से बड़ी परेशानी अब हल हो गई है। कोरोना काल की चुनौतियों के बीच टिहरी उत्तरकाशी के लोगों की एक बड़ी समस्या हल होने वाली है।
टिहरी बांध पर बना देश का सबसे लंबा सिंगल लेन सस्पेंशन ब्रिज डोबरा चाटी पुल बनकर तैयार है। टिहरी और उत्तरकाशी के लोग इस पुल के बनने का सालों से इंतजार कर रहे थे। अब ये इंतजार खत्म हो गया है। बहुत जल्द ये पुल प्रताप नगर के लोगों को समर्पित कर दिया जाएगा। 3 लाख की आबादी को इस पुल का फायदा मिलेगा। खूबसूरत डोबरा चाटी पुल का वीडियो आपको दिखाएंगे, लेकिन इससे पहले इसकी खूबियां जान लेते हैं। खूबसूरत डोबरा चाटी पुल की खूबियां। डोबरा चाटी पुल देश का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज। टिहरी झील के ऊपर बनाया गया है डोबरा चाटी पुल। प्रताप नगर की लाइफलाइन भी कहा जाता है। अत्याधुनिक फसाड लाइटिंग सिस्टम भी लगाया गया। डोबरा चाटी पुल की कुल लंबाई 725 मीटर। डोबरा चाटी पुल में सस्पेंशन ब्रिज 440 मीटर लंबा। मोटर मार्ग की चौड़ाई 5 मीटर और फुटपाथ 0.75 मीटर चौड़ा। पुल के बनने से टिहरी उत्तरकाशी के लोगों को होगा फायदा। टिहरी से प्रताप नगर का सफर अब 1.5 घंटे में होगा पूरा। बात चाहे सुरक्षा की हो या फिर सुंदरता की, ये पुल हर पैमाने पर खरा उतरेगा। पुल पर बूम बैरियर भी लगाए गए हैं। शुरुआत के वक्त डोबरा चाटी पुल के लिए 89 करोड़ की लागत तय की गई थी। आज ये पुल 325 करोड़ रुपए के बजट को पार कर चुका है। टिहरी झील पर बना डोबरा चाटी पुल प्रदेश में पर्यटन का आधार बनेगा। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। आखिरकार प्रशासन और एनएच के अधिकारी जाग ही गए। लंबे अरसे के बाद केदारनाथ हाईवे पर संगम बाजार स्थित सुरंग का ट्रीटमेंट होने जा रहा है। उम्मीद है कि 1 सप्ताह बाद हाईवे पर स्ट्रीट सुरंग का ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। संगम स्थित 67 मीटर सुरंग का होगा ट्रीटमेंट। 1960 में हुआ था सुरंग का निर्माण। 1 हफ्ते के अंदर शुरू हो जाएगा कार्य। यातायात व्यवस्था दूसरे रूट से होगी संचालित। ट्रीटमेंट को लेकर बुलाई गई जियोलॉजिकल टीम। रुद्रप्रयाग जिला मुख्यालय में 60 के दशक में गौरीकुंड हाईवे पर केदार घाटी और केदारनाथ धाम को जोड़ने के लिए सुरंग का निर्माण किया गया था। साल 1960 में 67 मीटर सुरंग का निर्माण किया गया था। देखरेख के अभाव में सुरंग जर्जर स्थिति में है। सुरंग दोनों ओर से कई स्थानों पर क्षतिग्रस्त हो चुकी है। सुरंग पर लगाई गई सीमेंट की ईंटें भी टूट रही हैं, जिससे यहां से गुजरने वाले वाहनों को हर समय खतरा बना रहता है। सुरंग भीतर से कई स्थानों पर खोखली हो चुकी है। सुरंग के भीतर से पत्थर व एवं ईंट गिरते रहते हैं, जिस कारण दुर्घटना का खतरा बना रहता है। सुरंग के भीतर जहां लोग चोटिल हो चुके हैं, तो वहीं कई वाहन भी क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। इसके अलावा सुरंग के भीतर सड़क की डामर पूरी तरह से उखड़ चुकी है। बारिश होने पर सुरंग तालाब में तब्दील हो जाती है। जुगाड़बाजी में तो कई बार सुरंग का ट्रीटमेंट किया गया, लेकिन यहाँ कामगार नहीं हो पाया। अब प्रशासन और एनएच ने आखिरकार सुरंग की जर्जर हालत की सुध ली है। एनएच की ओर से सुरंग के ट्रीटमेंट के लिए प्रशासन से 45 दिन के लिए सुरंग से यातायात व्यवस्था रोकने की मांग की गई है। सुरंग के ट्रीटमेंट के लिए जियोलॉजिकल टीम को भी बुलाया गया है, जो सही तरीके से ट्रीटमेंट करने के तरीके इंजीनियरों को देगी। पुराने समय में सुरंग पर लगे पत्थर को पहले नीचे गिराया जाएगा, जिसके बाद टीम उसका निरीक्षण करेगी और निरीक्षण करने के बाद सुरंग का कार्य शुरू होगा। मामले में जिलाधिकारी वंदना सिंह ने कहा कि पिछले दिनों सुरंग के क्षतिग्रस्त होने के संबंध में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थी। इसके क्रम में एनएच के अधिकारियों के साथ एक वार्ता आयोजित की गई थी। उनके द्वारा पहले ही इसका जो डीपीआर है डिज़ाइन, वो स्वीकृति के लिए और टेक्निकल असेसमेंट के लिए भेजा जा चुका था। वर्तमान में एनएच को उसकी स्वीकृति प्राप्त हो गई है। एनएच के माध्यम से इसमें 45 डेज के लिए ट्रैफिक को रोके जाने के लिए अनुमति मांगी गई है। वर्तमान में इसकी कोऑर्डिनेशन के लिए प्रक्रिया गतिमान है। उम्मीद है कि अगले 1 सप्ताह में इसका मरम्मत का जो कार्य है वो प्रारंभ कर दिया जाए। बहरहाल अब सुरंग ट्रीटमेंट हो जाने से आसपास के गुजरने वाले वाहनों को अब दिक्कत नहीं होगी। रुद्रप्रयाग से के न्यूज के लिए रोहित डिमरी की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।